चाइल्ड ग्रो सिमिलर टू बिगर। क्या छोटा बच्चा जब होता है, जब वो छोटा होता है, जिस दिन वो पहली बार जन्म लेता है, उस दिन उस बच्चे को कैसे गोदी में उठाते हैं हम लोग? एकदम से एक छोटे से कपड़े में। जब पहले दिन एक दिन बच्चा होता है तो नर्स लेकर आती है, पिताजी को नहीं देते क्योंकि पिताजी का हाथ भारी होता है, और घर में जो सबसे एक्सपीरियंस महिला होती है उसके हाथ में बच्चा दिया जाता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? उसके हाथ में बच्चा दिया जाता है ताकि उसको, उस बच्चे को पकड़ ले, ज्यादा जोर से ना पकड़े। एक दिन का बच्चा है, पिताजी को केवल मुंह दिखाया जाता है, उसको दूर रखा जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा घर जाता है। कुछ महीनों के बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। अब पिताजी उसको गोदी में लेके खिलाने लग जाता है, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा चीला। और कुछ दिन के बाद वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अब उसकी लात, पैर, घूसा, ये चुम्मी चाटी, या मेरा लाल। उसी बच्चे को अब वही बच्चा आपके खिलौना बन जाता है। यस या नो? कुछ महीने पहले क्यों मिश्रा जी, क्यों मिश्रा जी, आपके बेटा हुआ, जिस दिन हुआ तो कैसे लाए होंगे? वाइफ भी बोली होगी कि मिश्रा जी आप बच्चे को थोड़ा ध्यान से पकड़ना। आप क्या करते हो? आप उस बच्चे के साथ पूरा कबड्डी खेलते होगे आप। क्या पहले दिन खेली? नहीं खेली ना। मेरा भी बेटा है, बड़ा गोलू गोलू है। जब छोटा था तो हाथ लगाने नहीं देते, जैसे ही बड़ा हुआ मेरा एक ही काम है, उसको पर चढ़कर उसकी लातों को मोड़ना, तोड़ना और पूरा उसके साथ बदमाशी करना। क्या पहले दिन की? धीरे धीरे धीरे, ये छोटा बच्चा है, अब ये यहां पे पहुंच गया। देखिए कैसे उम्र बढ़ रही है। ये कॉलेज वाला, ये छोटा बच्चा कॉलेज वाला है, ये मैच्योर है और ये एंड है। कुदरत चाहता तो पहले दिन ही या तो अगर उधर ही रखता उसको, छोटे वाले की तरफ देखो। अगर बच्चा बढ़ेगा नहीं और अगर समय के अनुसार ग्रोथ नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे उस बच्चे को? छोटा रह गया, बौना रह गया, उसकी शादी नहीं हो पाएगी जल्दी से। छोटा बच्चा हो गया, उसको दाढ़ी मूछ आ गई तो चुम्मी ले पाओगे? अपना ही बच्चा जिसको दिन भर चूमते थे, उसकी रेंट भी खा जाते थे, उसका सब कुछ चूम लेते थे, मुंह भी चूम लेते थे, उसी बच्चे का चुम्मा ले पाओगे? क्यों? आप ही का तो खून है। हेलो? क्योंकि अब वो बदला नहीं। और अगर आप नहीं बदल रहे हो तो आप भी कहीं उस बच्चे की तरह तो नहीं हो जाओगे। यस या नो? जो लीडर समय के अनुसार अपनी वर्किंग नहीं बदलते वो उस बच्चे की तरह हो जाते जो उम्र में तो 40 का हो जाता है लेकिन हरकतों में वही 3 साल का। तो फिर अपलाइन क्या करेगी? जैसे अगर माँ बाप चूमेगा नहीं तो क्या अपलाइन चूमेगी? यस या नो? छोटा बच्चा रह जाएगा। सिस्टम कह रहा चाइल्ड ग्रो सिमिलर टू बिगर। आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है, कहीं भी एक जगह पर नहीं टिकना। बहुत से लीडर हैं जो अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर पाते। इतने कौन से लीडर हैं रूबी एंड अबाउ जो पिछले 1 साल से अपना पिन नहीं चेंज कर पाए? कसम तुम्हें उसकी जो नहीं मिली। आ जाइए स्टेज पे, आइए। और हीना वाला गाना बाबू, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। 1 साल से रूबी एंड अबाउ, वो सभी लीडर 1 साल से जिन्होंने अपना पिन नहीं चेंज किया, वो एक बार स्टेज पे आ जाए। इस सफलता की कसौटी पे सबको बदलना सबको पड़ेगा। यदि मैं इन लीडर को नहीं छोड़ रहा हूं तो फिर आपको भी नहीं छोड़ूंगा, ये बात ध्यान रखना। यस या नो? यहां कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये लीडरशिप वर्कशॉप है, आप सब सुनने और सीखना है हमें हमसे। यस या नो? यहां कोई किसी की इज्जत और बेइज्जती का सवाल नहीं है। जाइए अरविंद भैया, तुम तो ज्यादा जल्दी जाओ, उधर ही टिके रहना, निकलना मत उधर से। ये सारे लीडर वही हाल हो रहा बाबू, देख लो पीछे उस तस्वीर की तरफ देखो। छोटा बच्चा यदि छोटा रह जाएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। वही बच्चा जिसको आप चूम चूम के थक जाते थे, वही बच्चा अब आपको शर्मिंदगी का कारण बन रहा है कि बच्चा छोटा रह गया। यस या नो? ये बच्चा तो बढ़ा ही नहीं। यस या नो? तो आप कहीं ऐसे तो नहीं उसी जगह पे नहीं रुकना बाबू। सौगंध खा लीजिए कि समय रहते अपने आप को बदलेंगे। यहां से जाने के बाद पहले तो अपने लेवल को मेंटेन करेंगे और जब वो लेवल मेंटेन हो जाए तो हम अगले लेवल की तरफ भागेंगे। क्या आप सौगंध खाते हैं? आप सौगंध खाते हैं?
आप बदलेंगे ना हो जाए। सच बता रहा हूं मैं आपको, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको वहां पहुंचना है सक्सेसफुल, कहीं देर ना हो जाए मेरे दोस्त, कहीं हम बच्चे ही ना रह जाएं। हमको बढ़ना है, चाइल्ड ग्रो टू मिलियर। लीडर को भी धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए, लीडर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। जरूर मैं जब हिमाचल और मेरी बड़ी वर्किंग होती थी, कई बार ड्राइवर भी नहीं होता था, रात को मैं चलता था अकेला, 400 किलोमीटर गाड़ी चलानी, 250 किलोमीटर, और रात को वाइफ ने बोलना कि यार बहुत लेट हो गया है, अकेले हो, 100 दुश्मन 100 साईं, आ जाओ घर। बहुत परेशान होती थी वो, और रात को 12 बजे गाना सुनाता था मैं उनको। रात को सुनिए गाना जब आप घर जा रहे हैं, अच्छे गाने। सुबह कई लोग हैं जो मॉर्निंग में गाना सुनने लग जाते हैं। हाँ एंजॉय कीजिए, हम भी करते हैं, पर कब? जब अच्छा काम हुआ हो और घर वापस जा रहे हो, लोग सो चुके हो, अब आपके पास कोई काम नहीं है, अब आपको सेलिब्रेट करना है। यस या नो? क्या करना है? सेलिब्रेट। मैंने आईएमसी को सेलिब्रेट किया, मैंने आईएमसी को एंजॉय किया, मैंने आईएमसी को मोहब्बत की, मैंने अपने काम को सबसे ऊपर माना। पिछले महीने काफी मार्केट इस समय डाउन है, आप जानते हैं ना सब, तो मैंने समझ लिया अगर मैं इस डाउन में अधिक मेहनत करूंगा तो मेरा पेआउट बढ़ेगा, क्योंकि अब काम डाउन है। यस या नो? यदि मार्केट स्लो है, मार्केट का बिहेवियर आपके अनुकूल नहीं है, तो आप घर में रोना रोकर बैठेंगे या अपनी स्पीड बढ़ाएंगे? क्या बढ़ानी चाहिए फिर? तो यह बात मैंने समझी, और पिछले महीने मैंने एक ऐसा काम किया जो रिकॉर्ड हमारे दुरंतो एक्सप्रेस के नाम था, वो अपने नाम कर लिया। दुरंतो एक्सप्रेस बोले तो कुछ ही लोगों को पता है। दुरंतो का मतलब कौन? एक ट्रेन चलती है दिल्ली से मुंबई, वो रुकती नहीं है, उसको बोलते हैं दुरंतो। जिस हां से चली, जहां पहुंचना वहीं रुकी। ये भी ऐसे ही है, घर से चले सीपी पे जाके रुके, बीच में कोई स्टॉप ही नहीं था। यस या नो? कहां पे था मैं? लास्ट मंथ दोस्तों, मैंने 2 तारीख को अपनी लाइफ का सफर शुरू किया। पिछले महीने 2 को मैं गया आगरा, 3 को भरतपुर, 4 को कन्नौज, 5 को हरदोई, 6 को शाहजहांपुर, 7 को बरेली, 8 को दिल्ली ट्रैवल किया मैंने। बरेली से 400 किलोमीटर है दिल्ली। 9 को मैंने लोकल वर्किंग की। 10 को मैं सिरसा पहुंचा, 270 किलोमीटर। अगले दिन 260 किलोमीटर आगे एक शहर पड़ता सुजानगढ़ 11, मुझे वहां मीटिंग करनी थी। 12 को मैं गया जोधपुर, वहां से आगे 300 किलोमीटर। अब सिरसा से जोधपुर की दूरी हो गई 700 किलोमीटर। 13 तारीख को मीटिंग थी सिरसा में श्री वेद प्रकाश जी की। अब मैं वहां 8 बजे फ्री हुआ, गाड़ी में बैठा, 8 बजे चला, सुबह 10 बजे वेद जी के दरवाजे को नॉक किया, सोया नहीं पूरी रात। 13 तारीख को हमने मीटिंग की, घर पहुंचा। 14 को लुधियाना श्री एमडी साहब सत्यन भाटिया जी के साथ मेरी मीटिंग थी, और मैं अपनी फैमिली को लेकर गया। रात को लेट पहुंचा, 12-1 बजे। पहली बार जीवन में मुझे गाड़ी चलाते वक्त 2 बार नींद आई, ड्राइवर नहीं था मेरे पास, छुट्टी पे था। 15 तारीख की मॉर्निंग में निकला चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैंने एक लीडरशिप वर्कशॉप की, जहां पे मैं केवल अकेला स्पीकर था। आज तो कई सारे हमारे स्पीकर हैं, तो मुझे आराम था। तो 15, 16, 17 को 5500 रुपए का टिकट था, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। 18 तारीख को मैं अंबाला था, 19 को जालंधर, 20 को मैंने घर पहुंचा, 21 को सिरसा लोकल मीटिंग की, 22 को मैं आ गया दिल्ली और शाम को पहुंचा आगरा। 23 को मैं गया भरतपुर, 24 को गया मैं इटावा, 25 को मैं गया भिंड मुरैना वेद जी के साथ, और 25 की रात को 7 बजे गाड़ी चलाई, 3 बजे दिल्ली पहुंचे। गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था अकेला, और 5:15 बजे की फ्लाइट लेके सूरत। 26 को 1000 लोगों का सेमिनार, 27 को वहीं वलसाड़, 28 को मैंने वापसी की, 29 को मैं दिल्ली में रहा, 30 को मैं अपने घर पहुंचा सिरसा। मेरे बच्चे का पेपर है, अभी हम लोग सिरसा ही हैं।
बहुत सारे लोग जानते हो कि मैंने गुरुग्राम में घर लिया है, लेकिन अभी हम प्रॉपर शिफ्ट नहीं हुए बिकॉज बच्चे की पढ़ाई है, तो उसके पेपर चल रहे हैं। 30 तारीख को मैं घर पहुंचा, 1 को मैंने क्लोजिंग की, अब आई 2। क्या आई? 2 को मैंने पहले से फेसबुक पे अपडेट किया हुआ था टाटा जमशेदपुर, और 3 तारीख को मेरी मीटिंग थी अयोध्या। 2 को शाम को मैं अपने बच्चों के साथ घूमा, उनको खिलाया पिलाया, और रात का समय था, ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर था, उसको 10 बजे का टाइम दे चुका था। बच्चे बहुत खुश थे कि पापा महीने की वर्किंग के बाद घर पर हैं। दोनों बेटे सोने को तैयार नहीं थे। रात को दोनों बच्चे एक लेफ्ट और एक राइट बाजू पर सो गए। हल्का सा मैं मूवमेंट कर रहा था तो मेरा बच्चा उठ जाता, पापा किथे जा रहे हो? फिर से मैं कहता, नहीं बेटा मैं किथे नहीं जा रहा। दोनों बच्चे मुझे चिमड़ कर बैठ जाते, पकड़ लेते। उनकी जो बाजू, छोटे छोटे जो हाथ थे, उनकी पकड़ को मैं फील कर रहा था कि ये बच्चे मुझे अब जाने देना नहीं चाहते। ये देख रही थी मेरी वाइफ सामने बैठकर, वो ये जान चुकी थी कि इसका बैग पैक है, ड्राइवर बाहर है, कॉल हो चुका है। मुझे एक शब्द उन्होंने बोला कि मैंने 13 साल हो गए तुम्हें वर्किंग करते हुए, मैंने कभी नहीं रोका। पिछले पूरा महीना आप बाहर थे, मेरे लिए तो तुम नहीं रुकोगे ये मैं जानती हूं, पर ये जो मासूम बच्चे हैं, आपके जिगर के टुकड़े हैं, ये आपकी बाजुओं पे लेटे हुए हैं, इनको तुम हटाओगे, अपनी बाजुओं को निकालोगे, सिरहाने पर रखोगे, पिता की बाजुओं को हटा लोगे। इन बच्चों के लिए तो तुम घर पर रुक जाओ। तुमको इन बच्चों पे तरस नहीं आता? मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, जिनको आप बहुत प्यार करते हो मुझसे भी अधिक, इन बच्चों की सौगंध खा लो, इनके लिए तो रुक जाइए। बड़ा अजीब मंजर था, बहुत अजीब मंजर था। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं अपने आप को असहाय समझ रहा था कि बात तो ठीक कह रही है ये, अल्टीमेट इंसान अपने बच्चों के लिए तो करता है। और मैं निराश हो गया, और मेरे मन में आवाज आई कि छोड़ दो मीटिंग, नहीं जाना। अभी ये चल ही रहा था, अचानक दिल एक आवाज आई कि तुम्हारा जीवन का मकसद क्या है? तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो पिछले लगातार 13 साल से? उसके पीछे की रीजन क्या था? 2 लाख रुपए चाहिए थे, 25 लाख तो आ रहे ना। सब कुछ दांव पे क्यों लगा दिया? जो सबसे प्यारी चीज है उसी को दांव पे लगा रखा है। और मैंने उसको एक जवाब दिया। अचानक मेरे अंदर से एक आवाज आई, मैंने अपनी वाइफ को आप एक जवाब दी, एक लीडर ने आवाज दी मुझे। मैंने कहा कि मेरे साथ आज 25 लाख लोग हैं। वो दिन तुम्हें याद है जब 700 रुपए किराए का मकान नहीं था, हमारे पास दरवाजा नहीं था, हर इंसान हमको गलत नजर से देखता था, इज्जत की नजर से कोई नहीं देखता था। ये तेरे जो 2 बेटे हैं, इनको दुनिया सलाम करेगी। ये जब बड़े होंगे लोग इनकी हाथें चूमेंगे, इनके बालों को चूमेंगे, इनकी अदाओं को पसंद करेंगे। मैं इनके लिए वो काम कर जाऊंगा जो मैंने देखा है तेरी औलाद कभी नहीं देखेगी। तू मुझे ना रोक। 25 लाख परिवार के बच्चों का सवाल है मेरे ऊपर। तेरे हाथ में बदलाव है, ना फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में चला ले आ ना। 25 लाख परिवार के भी 2 बेटे हैं। तेरे 2 बेटों को ना कोई तंगी है, ना कोई दिक्कत है, ना पैसे की कोई कमी है। 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, 5 करोड़ के घर में रहते हैं। लेकिन और बहुत लोग हैं मेरे दोस्त, जिनके, मेरी टीम के ऐसे भी लोग होंगे जो शायद अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी लाने में नाकामयाब हो रहे। वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते होंगे, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाते होंगे। उन 25 लाख लोगों की विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता। मुझे जाने दे। कदम मिलाए जा गगन गगन
झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा मैं अगर आप मुझे रोकोगे। ये जो आदमी है ना, इसको आईएमसी ने बनाया है। ये जो भी है ना, आईएमसी की वजह से। ये जो भी हस्ती है ना, ये जो भी मोहब्बत, जो भी प्यार, जो मैंने अपनी वाइफ को समझाया कि लाखों दिलों पे जो व्यक्ति आज राज करता है ना, वो इसलिए नहीं कि उसका नाम अजय मान है, वो इसलिए कि वो आईएमसी का पहला चेयरमैन है और लाखों लोगों की दिलों में बसता है, क्योंकि लाखों लोगों को उसने कामयाब किया। मत रोकिए, आप मुझे जाने दो। मैं उठा, मैंने वाइफ को बोला मुझे बाहर छोड़ आओ। बोली कि मेरी हिम्मत नहीं है मैं आपको विदा कर सकूं, मेरा दिल फट जाएगा, मैं जाते हुए नहीं देख सकती आपको, जाइए आप, मैं बाद में दरवाजा बंद कर लूंगी। 3 तारीख को अयोध्या जी था मैं, 400 लोग थे। 4 तारीख को मैं गोरखपुर था, 700 लोग थे नहीं आप सर। 5 को ट्रैवलिंग की, दिल्ली पहुंचा, 12:30 बजे सोए, सुबह 3 बजे की फ्लाइट के लिए निकले। आज 6 और 7 और 8, 9 को वापिस दिल्ली, 10 को सीकर, 11 को भरतपुर, 12 को आगरा, 13 को घर पहुंचेंगे, 14 और 15 और 16 लोकल वर्किंग है, 17 को चित्रकूट, 18 को उदयपुर, फिर से 3 दिन की लीडरशिप वर्कशॉप। समय ही नहीं है। एक एक पल आईएमसी में गुजरे, एक एक पल आईएमसी के लिए, एक एक सेकंड हम सोचते हैं कि हमारा लीडर कैसे अपने आप को बदल ले, कैसे वो अमीर हो जाए, कैसे वो सोच जो मेरी है वो मेरे लीडर के अंदर आ जाए, जो मैं तड़पता हूं उसके लिए, उसके अंदर भी अपने लिए उतनी तड़प पैदा हो जाए। और हम है कि बदलने को तैयार नहीं है? अपने को पनिश नहीं कर सकते हम? मंडल जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। अपलाइन अगर आपको फोन करके मीटिंग में बुलाता है ना, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। तुमसे मोहब्बत करते इसलिए बोल रहे हैं बड़ी मीटिंग में, किसकी वजह से पहुंचे यहां पे? अगर रास्ते में अपलाइन फोन ना करता तो आज यहां ना होते आप, इतने बड़े माहौल को मिस कर जाते आप। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुमको मना के लाया जाता है, तुम्हारे पैसे भी दिए जाते हैं, तुम राजा बन जाते हो। जो इंसान तुम्हारी जिंदगी को बदलता है वो तुम्हारे पैरों में हाथ लगाता है, तुम्हारे सामने अपनी एड़ियां रगड़ता है, तुमको मनाता है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? मुझे बताओ ना। है कोई मशीन, है कोई साली ट्रेनिंग? स्वयं का परिवर्तन नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। मैंने कहा ना, नेटवर्किंग तलवार की धार पे होती है, खेल नहीं है बच्चों का। यहां पे तेल निकल जाता है, अच्छे खेल नहीं है बच्चों का। समझना बात आप। कई लीडर हैं, संजू देख ले,
आपके पास अपलाइन है जो आपको डांटती हैं, सही रास्ता दिखाती है। हमारी निजी दुश्मनी नहीं है आपसे, केवल जो हमको नहीं मिला उससे हम आपको वंचित नहीं करना चाहते। जो हमारे आंखों में आंसू है ना अपनी अपलाइन के लिए, हम नहीं चाहते कि इसलिए आप रोएं कि अपनी अपलाइन आपको डांटती नहीं। हम आपके साथ हैं, आपको डांटेंगे, आपको तोड़ेंगे और आपको कामयाब करके ही दम लेंगे। चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के तैयार हैं? हो जा तू भीड़ तैयार हैं? से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से तैयार हैं? सच में बदलेंगे, मानेंगे, दिल से सीरियस होंगे, आगे बढ़ेंगे, जब बुलाएंगे दौड़े चले आओगे, फोन तो नहीं करना पड़ेगा, कोई बहाना तो नहीं करोगे, कोई बहाना नहीं करेगा।